हेलो लव्यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग मतलब आप समझ रहे हैं, हाउस के अंदर वेयर सामान, जो सामान अगर हम लोग घर में एक स्टोर रूम वगैरह बनाते हैं तो उसको स्टोर रूम बोलते हैं ना, गोदाम बोलते हैं। गोदाम वही चीज़ अगर हम लोग स्टॉक रखने के लिए बनाए तो उसको गोदाम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में वेयर हाउसिंग बोलते हैं। बिजनेस में वेयर हाउसिंग का यूजेस कैसे है? प्राइवेट तो समझ में आता है कि प्राइवेट अगर हम कुछ अपना सामान एक्स्ट्रा है तो हम अपना स्टोर रूम सेलेक्ट करते हैं, स्टोर रूम बनवाते हैं ताकि इसमें फालतू सामान है वो रख सकें। ऐसे की एक दुकान रहती है, जनरल स्टोर की शॉप है, तो वहाँ पर अगर कोई सामान आता है तो वो दुकान तुरंत, तो जब आएगा तो सामान तुरंत अपनी दुकान में, क्योंकि पेटी से आता है तुरंत, तो आप उसको डेकोरेट कर नहीं सकते, तुरंत सजा तो सकते नहीं, क्योंकि उसमें कस्टमर आए रहते हैं। उसके लिए एक गोदाम बनता है जिसमें सारा स्टॉक रखा जाता है, उसको कहते हैं वेयर हाउसिंग इन बिजनेस लैंग्वेज में। तो वेयर हाउसिंग कितने टाइप्स की होता है मैं ये बताना चाहूँगी। पहला होता है पब्लिक। पब्लिक वेयर हाउसिंग क्या होती है? जैसे कि एक बड़ी सी कंपनी है, जैसे वी मार्ट है, ठीक है। वी मार्ट का जैसे स्टॉक वगैरह आता है, जैसे कि हमारे यहाँ आता है, वी मार्ट का अलग अलग लोकेशन में है, उसका जो स्टॉक है जो आता है रखाता है वो एक जगह रहता है, वहीं से ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि कहीं और जगह, जैसे गुड़गांव में है इसका हेड ऑफिस, तो हेड क्वार्टर गुड़गांव में है, तो वहाँ से जब यहाँ आता है तो एक डायरेक्ट तो हर ब्रांचेस में जा जाकर नहीं देता है, वो एक वेयर हाउसिंग बनाता है, वहाँ पे सारा सामान रखता है, वो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ पब्लिक, जैसे जिस एरिया में जिस लोकेशन में ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है, जिस कपड़े की डिमांड है उस एरिया में पहुँचाता है, तो वो होता है पब्लिक वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउसिंग मतलब कि कंपनी का प्राइवेट, जहाँ पे आपको इसी तरह देख रहे हैं ना कि जैसे कोई ज्वेलरी स्टोर में काम कर रहे हैं तो एक रूम ऐसा रहता है जहाँ की स्टाफ के सामान वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पे रखा जाता है, जैसे पैकेट वगैरह जैसे पैक करके देते हैं गोल्ड ज्वेलरी में, पैकेट वगैरह कोई रहता है, उसी में हम लोग मतलब कि इसी में स्टाफ लोग खाना खाते हैं और बैग रखते हैं, और ड्रेस चेंज करना है तो ड्रेस चेंज करते हैं, सारा फैसिलिटी देते हैं, तो वो प्राइवेट वेयर हाउसिंग है। थर्ड है कॉर्पोरेटिव। कॉर्पोरेटिव समझ लीजिए, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग और कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसिंग एक ही चीज़ है। जैसे कॉर्पोरेटिव वेयर बैंकिंग में खाली एग्रीकल्चर वालों के लिए वो एक मतलब रूल्स रहता है कि आप इतना एग्रीकल्चर वालों को देंगे, उसके अकॉर्डिंग इतना इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा तो कमाते नहीं हैं, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट कम रहता है। वैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जैसे एक एग्रीकल्चर वाले जो रहते हैं, फार्मर लोग जो रहते हैं, तो उसके लिए गाँव में रहता है, तो जो भी जैसे कोई भी चीज़ बोए तो वो अपना सामान कहाँ रखेंगे? एक वेयर हाउसिंग बनाना पड़ेगा ना, कि जैसे एक ही लैंड में अलग अलग डिफरेंट चीज़ का वो होता है, इतने दूर में आलू रहता है, इतने दूर में प्याज रहता है, इतने में सब्जियां रहती हैं, तो वो अलग अलग कैसे रखें? अलग अलग वेयर हाउसिंग, तो एक ही वेयर हाउसिंग में सब अलग अलग डिपार्टमेंट बना के ये उसका है, आलू है, ये वो रख लेते हैं, ऐसे उनको ईजी रहता है। वो ऐसे कहाँ रखेंगे? फैला देंगे तो पूरा उनको खोजने में दिक्कत हो जाएगी। स्पेस तो बड़ी खुली स्पेस में रखेंगे तो आप अब ऐसे बात है, खुली स्पेस में कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे खोजने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऑपरेटिव वेयर हाउसिंग यूजफुल है एग्रीकल्चर में। थर्ड है गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग। गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग क्या होती है कि जो गवर्नमेंट अपना जैसे ट्रेड वगैरह होता है, सामान जो गवर्नमेंट मंगवाती है, ट्रेड कॉमर्स करवाती है, तो ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो सारा सामान जो एक जगह रखाना चाहिए ना, क्योंकि जैसे कि आया एयरपोर्ट से, जैसे प्लेन से शिप से आया सामान, तो डायरेक्ट वो मालगाड़ी से सामान आया, तो वो डायरेक्ट एक जगह पहले कलेक्ट कराती है, फिर बुलाती है डिलीवरी को, उस जगह जाके डिलीवर कर देता है जिसका स्टॉक रहता है बाई ट्रांसपोर्ट। जैसे कि कोई मेडिसिन की शॉप है, वो अपना सामान बाई मेडिसिन मंगवाया बाई मालगाड़ी से, मालगाड़ी तो आके खड़ी हो जाती है, मालगाड़ी देखते कभी उस पर नहीं खड़ी रहती, प्लेटफॉर्म पे बीच में रहती है, तो जब वो सामान लेकर आती है तो जिसका जो सामान रहता है वो अलग निकाल के रख दिया जाता है, और उसने जिसका मेडिसिन मंगवाया है उसने वो सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन रखता है, वो ट्रांसपोर्टेशन उसको जाकर लेने आती है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। जैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट वेयर हाउस उनके लिए हो गया ये मेडिसिन का, वैसे गवर्नमेंट के लिए भी हो गया। जैसे गवर्नमेंट में एक ट्रेड वेट होता है, जैसे एरोप्लेन से, शिप से आया सामान, तो ट्रेड वगैरह सारा सामान तो एक जगह रखाएगा नहीं, जैसे कि बताया था मेडिसिन की शॉप, तो वो कलेक्ट होता है फिर अलग अलग जगह जाता है, तो जो जहाँ पे रखा जाता है, एक खाली मालगाड़ी से खड़े होकर दे तो सकते नहीं है कि इतना ये आप ले जाइए, इतना आप, एक जगह रहती है, जैसे ट्रेड मंगवाए गवर्नमेंट तो एक जगह रहती है, बनी रहती है, उसमें से सामान जो आता है रखा जाता है, फिर नाम लिख दिया जाता है कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा है। वैसे ही गवर्नमेंट भी करवाती है, जब ट्रेड करवाती है तो सारा सामान
जिस कंपनी के पास जाना रहता है उसको लिखवा के रखवा देती है। नेक्स्ट है बाउंडेड वेयर हाउस। बाउंडेड वेयर हाउसिंग वो होता है जैसे कि कोई भी सामान आया उसका पेमेंट नहीं हुआ है, जैसे गवर्नमेंट तो मंगवा लेती है सामान, जिस कंपनी को देती है उस कंपनी पेमेंट नहीं कर रहा था तो वो स्टॉक जिस जगह रहता है वहाँ बाउंडेड वेयर हाउसिंग कहते हैं। एक अलग से रहता है कि इसका पेमेंट आ चुका रहता है, ट्रेड किए एडवांस पेमेंट दे दिए तो वो जाएगा एक गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग में या फिर प्राइवेट वेयर हाउसिंग में या फिर सामान जो आता है वो वेयर हाउसिंग में ध्यान रखता है। लेकिन जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहता है ऐसे सब रख देंगे तो मिक्स हो जाएगा, कैसे पता चलेगा किसने पेमेंट की किसने नहीं, तो बॉन्डेड वेयर हाउसिंग में यूजफुल रहता है उसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, थैंक यू।